बहनों और भाइयों, सारे जहां से अच्छा, ये भारत का एक गौरवमय चित्र है। आज हम आपके सामने उसके सुनहले अतीत की, वर्तमान की और उसके आशापूर्ण भविष्य की एक झांकी प्रस्तुत करते हैं। हमारी प्राचीन परंपरा का ये प्रतीक आज भी सत्यम शिवम सुंदरम का अमर संदेश हम तक पहुंचा रहा है। सपने में दिए हुए सत्य वचन का पालन करने वाले राजा हरिश्चंद्र, क्रौंच पक्षी की व्यथा से व्याकुल हो दया भाव से उमड़ आने वाले वाल्मीकि ऋषि, राम राज्य का आदर्श निर्माण करने वाले प्रभु राजा रामचंद्र, कर्म योग का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण, परम शांति का आदेश देने वाले भगवान बुद्ध, हिंसा को त्याग कर अहिंसा धर्माचरण करने वाले सम्राट अशोक, अपने शत्रु को भी बार बार क्षमा करने वाला महान राणा जयपाल, सब धर्मों में एकता और बंधुता लाने की कोशिश करने वाले बादशाह अकबर, अष्ट प्रधान की रचना कर राज्य में सुव्यवस्था लाने वाले श्री शिवाजी महाराज। आदिकाल से ही हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सबसे आगे रहे हैं। सारे संसार ने हमें अगुआ माना है, इसीलिए भारत महान था। लेकिन काल विवश हम अपनी परंपरा और पराक्रम को भूल बैठे, अस्तित्व खो बैठे और गुलाम बन गए, 200 वर्षों के लिए गुलाम। महात्मा गांधी जी ने 40 करोड़ गुलामों के दिलों में सत्य, दया, राम राज्य, शांति, अहिंसा, क्षमा, ईश्वरोपासना, समानता और बंधुत्व आदि की बुझती हुई ज्योत फिर से जगा दी। वंदे आजाद हिंद, महात्मा गांधी की, भारत माता की जय हिंद। 15 अगस्त सन 1947 पूर्व वैभवशाली भारत का पुनर्जन्म दिवस, स्वतंत्र भारत। परंतु आजादी का वरदान मिलते ही हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देश का बंटवारा, अन्न की कमी, मकानों की कमी, निरक्षरता, अज्ञान, गरीबी, बीमारी, अकाल, बाढ़ जिसमें जान और माल का बहुत नुकसान हुआ। हालात का सामना करने के लिए यह जरूरी था कि कोई मजबूत कदम उठाया जाए, कदम जो हमें उन्नति के पथ पर आगे ले जाए। राजनैतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए, जन साधारण का रहन सहन ऊंचा उठाने के लिए हमने एक योजना बनाई और वो है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। ये एक नया भारत बनाने की योजना है। राष्ट्र के इस काम में अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम योजना को समझ लें। भारत जिसमें अन्न की कमी ना हो, भारत जिसके उद्योग और धंधे अपनी पैदावार बढ़ाएं, भारत जो बिजली की शक्ति से पूर्ण हो,
भारत जहां निरक्षरता का नामो निशान ना हो, भारत जहां बेरोजगारी का नाम ना हो, भारत जहां सड़कों की कमी ना हो, भारत जहां काफी तादाद में रेलवे इंजन बने, भारत जहां के खेत खेत में पानी पहुंचे, भारत जिसकी हर नदी पर बांध बने, भारत जहां सब स्वस्थ हों, भारत जो कला संपन्न हो, भारत जो आनंदमय हो, हमारे राष्ट्र का भविष्य इन्हीं योजनाओं पर आधारित है। ये पंचवर्षीय योजना गणराज्य के नियमों को ध्यान में रखकर एक आजाद राष्ट्र के लिए बनाई हुई योजना है। इस योजना के लक्ष्य देखने में चाहे साधारण हो, परंतु उनके टिकाऊ होने में संदेह नहीं। ऐसी योजना को पूरा करने के लिए जनसाधारण के उत्साह और सहयोग की आवश्यकता है। बड़ा हो चाहे छोटा, कोई कहीं भी रहता हो, कुछ भी करता हो, राष्ट्र निर्माण की इस योजना को सफल बनाने के लिए देश के बच्चे बच्चे को हाथ बटाना होगा। स्वयं सेवा ही सच्ची सेवा है। सन 1952 में स्थापित भारत सेवक समाज राष्ट्र निर्माण के इस महान कार्य में सहयोग देने के लिए सार्वजनिक मंच है। हम सभी इस संस्था में काम करके अपने गरीब भाइयों की उन्नति में हाथ बटा सकते हैं। सारे जहां से अच्छा है हमारा देश हिंदुस्तान। सौंदर्य का देश, ऐश्वर्य का देश और शांति पसंद लोगों का देश। हमारा इतिहास शानदार रहा है, परंतु इतिहास से केवल प्रेरणा मिल सकती है। भविष्य हमें पुकार रहा है, जिसका निर्माण आज हमारे हाथों में है। भविष्य के निर्माण के लिए हमें हिम्मत, विश्वास और आशा से काम लेना होगा, ताकि देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर यही हो कि